मेरी बात। तो चलो आप भी देखिए ये पूरी कहानी, क्योंकि आप जब देखोगे तो समझोगे और समझोगे तो जानोगे ना। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। आइए मित्र, आइए। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, आप हमारे पिताजी को जानते ही थे। उन्होंने हमें आप दोनों की मित्रता के बारे में बताया था। जी हाँ, आपके पिताजी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वे बहुगुणी और अत्यंत ज्ञानी पुरुष थे, पहेलियों के बादशाह। उनके देहांत के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ था। सही कहा आपने, पहेलियों के बादशाह। जाते जाते वे हमारे सामने एक अजीब सी पहेली छोड़ गए हैं, जिसे सुलझाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है आपकी समस्या? ये है वो जो हमारे पिताजी हमारे लिए छोड़ गए हैं अपनी वसीयत में। ये क्या मजाक है? ये वही है जो हमारे पिताजी हमारे लिए छोड़ गए हैं। और ये पत्र में तो कुछ लिखा ही नहीं। मुंजा लिखाई पत्र पर नहीं, इस सोने की तख्ती पर है। यशोधर के पिता अपनी वसीयत में सोना छोड़ गए हैं। नहीं मुंजा, ये इतना सरल नहीं हो सकता। यशोधर, इत्मीनान से हमारे मेहमान बन के रहिए। कल सुबह तक मैं इस पहेली को जरूर सुलझा लूंगा। खोजना में से उत्तर बसता में है तेरा वन, चमकते उत्तर महल जादुई। उत्तर में उत्तर बसता है तेरा, चमकते महल से खोजना जादुई वन। हाँ महाराज, अब ठीक लगता है। अब सवाल ये है मुंजा कि उत्तर में कहाँ है? महाराज देखिए, किसी तरह ये पत्र पे लिखा दिख रहा है। ये निशानी उत्तर की ओर जा रही है। शायद यही है अपनी मंजिल महाराज। मुंजा, उत्तरी गुफाओं की ओर चलने की तैयारी करो। महाराज, हमें जल्द ही ये रास्ता तय करना होगा। तूफान तेज होने वाला है। महाराज देखिए। मुंजा, यशोधर, हम सही जगह पहुंच गए हैं। हाँ महाराज, देखिए चमकता महल। चलो।
यशोधर, भागो! अब हमें यहीं से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो। क्या सोच रहे हो यशोधर? महाराज, हमें बाईं ओर जाना चाहिए। नहीं यशोधर, मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रास्ता है। हमें दाईं ओर ही चलना चाहिए। हमारी बात का यकीन कीजिए महाराज, हम बाईं ओर से आती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं। यहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। चले महाराज। चलो। ये हम कहाँ आ गए हैं यशोधर? हमें दाईं ओर ही जाना चाहिए था। हम सही जा रहे हैं महाराज, विश्वास कीजिए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? महाराज, इस तरफ। बस यशोधर, बस बहुत हो गया। अब जिस तरफ से आए थे हमें उसी तरफ वापस जाना चाहिए। क्षमा करें महाराज, ये देखिए, भला एक बर्फीली गुफा में ये नुकीली बर्फ के भाले एक तरफ से टेढ़े क्यों हैं? ये हवा की कारीगरी है। इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बस कुछ ही दूर है, हमारा विश्वास कीजिए। चलो। शायद यही हमारी मंजिल है, हम पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? ये यशोधर है। ये है मेरा साथी मुंजा और मैं हूँ विक्रमादित्य। यहाँ क्यों आए और कैसे? हम आपके पास ये जन्म पत्र लेकर आए हैं। कृपया इसे पढ़ें और हमें बताएं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है वत्स। जी ऋषिदेव, मैं जानता हूँ ये मंत्र यशोधर के लिए है। मैं इस वसीयत का मतलब तो समझ गया था, मगर मैं इसके नतीजे तक पहुँचना चाहता था। और यहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। तुम लोगों ने ये दुर्लभ रास्ता कैसे तय किया? नहीं कर पाते ऋषिदेव। अगर यशोधर ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता, यही हमें आप तक लाया है। मैं पहले परखना चाहता था कि क्या यशोधर उसके पिता द्वारा बनाई गई वसीयत के काबिल है भी या नहीं। तो आप इस पहेली को पहले ही बूझ चुके थे और अब तक बस यशोधर का इम्तिहान ले रहे थे। बिल्कुल। और अब ऋषिदेव अगर इसे पूरी तरह समझा दे तो मैं जान पाऊंगा कि मेरा अनुमान कितना सही था। वृक्ष रूपाय राजाय, ओम वृक्ष रूपाय राजाय
प्रकटम प्रकटम। धन्यवाद ऋषिदेव। ये है राजा कार्तिकेय, इस सारे वन के राजा। ये अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश रहे हैं और यशोधर के पिताजी को ये बात पता थी। राजा विक्रम की कृपा से शायद इन्हें वो योग्य वर मिल गया है। तुम्हारे पूजनीय पिता जानते थे कि तुम राजा बनने की इच्छा रखते हो, पर तुम राजा बनने के योग्य हो या नहीं, ये परखने के लिए उन्होंने इन सबको एक पहेली का रूप दिया। महाराज विक्रम, आपकी मदद के बिना मैं शायद ये कभी नहीं कर पाता। मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। देखा दोस्तों कि किस तरह धैर्य और सूझबूझ से हर पहेली को सुलझाया जा सकता है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। पता है दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो ही समझोगे ना। महाराज, ये तूफान तो बढ़ता जा रहा है। जहाज अपने आप दक्षिण की तरफ जा रहा है। महाराज, तूफान का केंद्र भी दक्षिण की तरफ ही होगा। नाविक, जहाज को उत्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। जी महाराज। महाराज, महाराज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हैं? तुम्हें हमारी भाषा आती है? नहीं, तुम्हें हमारी भाषा आती है? जो भी है, ये बताओ कि महाराज कहाँ हैं? शैतान कहीं के। एक तो हमारे टापू में घुसा है और ऊपर से हमें ही शैतान कह रहे हो। हा? खेल बंद करो और बताओ महाराज कहाँ हैं, वरना यही कचूमर बना दूंगा। महाराज? कौन महाराज? कैसे महाराज? कहाँ के महाराज? मुझे पहले नीचे उतारो। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास ले जाऊंगा। नीचे उतारो। महाराज, मुंजा इन्होंने हमें पानी की जगह कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया था। साथियों, साथियों, वो अजगर गुफा की तरफ आ रहा है। आज तो मजा आएगा।
मजा तो मैं चखाऊंगा तुझे। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहले हमारे साथियों को छोड़ दो। इन्हें ये पिला दो, ये सब होश में आ जाएंगे। हमें क्षमा कीजिए, हम अपने दोस्तों को ही अपना दुश्मन समझ बैठे थे। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंत में तो अब सबका विनाश होगा, सबका विनाश। हाँ? क्या मतलब है आपका? तुमने शेर के मुंह में हाथ रखा है अजनबी। वो अजगर तो सिर्फ एक दूत था, असली मुसीबत तो एक महाकाय दानव है। वो अजगर उस दानव के लिए भोजन ले जाया करता था। तुमने उस अजगर को हराकर उस दानव को चुनौती दी है। अब वो आकर हम सबको तबाह कर देगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम समस्या का कारण हैं तो समाधान भी हम ही बनेंगे। उस दानव से हम तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन हम ये सब आपकी मदद के बिना नहीं कर पाएंगे। हमें एकजुट होना होगा। हम तैयार हैं और लड़ने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो सुनो, मेरा भोजन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। वो अजगर कहाँ चला गया? मेरा भोजन लाने वाला था। भोजन, मेरा भोजन। सेना बचाव के लिए तैयार हो। कौन है तू? मैं तुम्हारा भोजन हूँ, मगर पहले मुझे पकड़ना होगा। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। आक्रमण! समय आ गया है आखिरी बार का। मेरे आदेश पर ये आग बरसा देना। बहुत परेशान किया तूने। अब तुझे अपने किए की सजा
भुगतनी होगी। महाराज विक्रम, धन्यवाद तो हमें आपका करना होगा। हम सब आपके और आपके साथियों के आभारी हैं। यदि आप यहाँ न आते तो हम कभी भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पाते। महाराज, आपकी प्रजा, आपके सैनिक सचमुच जाबाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एकता थी, जो सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो हम उस दानव को इतनी आसानी से हरा पाए। बिल्कुल सही कहा। महाराज, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। विक्रम की जय। दोस्तों, आज की इस घटना से मुझे पता चला कि चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक हो जाए